Hello, good morning students. How are you? Myself Saurabh Rai from Subra Singh Children Academy. Students, welcome in my YouTube channel VCC, Viren Chemistry Classes. Students of class 10th, we are discussing about the chapter 3rd, metals and non-metals, and some basic metallurgical process was related by the CBSE. इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अपनी नॉलेज के लिए, फ्यूचर में जो कंपटीशन होते हैं आपके, उसके लिए ये मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, क्लास 10th स्टूडेंट्स जो इस बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, ये चीज़ दिमाग में बैठा लेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रोसेस को आपको जानना है. सो टुडे टॉपिक इज मेटलर्जी. मेटलर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मेटलर्जी? पहले मेटलर्जी क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं बताऊंगा आपको, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम मिनरल्स. सिंपल, मिनरल से मेटल को अलग करना. अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मिनरल? मिनरल क्या होता है? मिनरल इज ए कंपाउंड. मिनरल एक कंपाउंड है. कैसा कंपाउंड? इन विच metal is present. Metal is present in combined form. मिनरल किसे बोलेंगे? किसी भी कंपाउंड को आप मिनरल बोल सकते हो इफ द मेटल इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड में अगर मेटल प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड मिनरल. ओके, ये पाए कहाँ जाते हैं? दैट इज द रॉक सॉल्ट से है, माइंस से है, अलग अलग फील्ड में जो है, चट्टानों में या जहाँ भी है वहाँ पे ये मिनरल पाए जाते हैं. कौन से ऐसे मेटल हैं जो मिनरल फॉर्म में पाए जाते हैं? कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं. क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. बट द मेटल विच इज हाई रिएक्टिव, दे कैन नॉट लिव इन फ्री स्टेट, इन नेटिव फॉर्म. वो कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं. जब भी कोई भी मिलेगा उनके साथ रिएक्शन कर लेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी. तो कोई पूछेगा कि मिनरल का एग्जिस्टेंस क्यों होता है, तो कह दीजिएगा कि मेटल की हाई रिएक्टिविटी की वजह से. तो कंपाउंड इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मिनरल. अब क्या इसी मेटल को निकालना है हमको? ये जो मिनरल है, मिनरल से मेटल को निकालना है हमें. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल्स. द क्वेश्चन इज दैट कि क्या सारे मिनरल से आप मेटल को निकाल सकते हैं? प्रोसेस इज कि सारे मिनरल से क्या आप मेटल को निकाल सकते हैं कि नहीं? द आंसर इज नो. किससे निकाल? जब भी आप कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रोसेस हो वो चीपली हो. ठीक है, चीपली के साथ साथ वो इजीली अकरिंग हो, ऐसा प्रोसेस चाहिए. तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि द मिनरल बाय विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर आर चीपली एंड इजीली. क्या लैंग्वेज है? द मिनरल by which the extraction of ore is cheaply and easily. सस्ते में काम हो जाए और आसानी से हो जाए. तो अगर ऐसे मिनरल हैं तो दैट मिनरल इज कॉल्ड ore, a special type of name that is called
और। अब क्या कहा मैंने कहा कि मिनरल जिनसे मेटल को इजीली और चिपली निकाला जाए उसको आप ओर बोलेंगे। इसका मतलब एक लाइन हम बोल सकते हैं कि ऑल द ओर आर मिनरल, बट सारे मिनरल से निकाला जा सकता है नहीं। सो बट all the minerals are not ore. Clear? Ore is the part of mineral. तो I think कि आपको mineral और ore clear हो गया होगा। Mineral compound in which metal is present in combined form, and ore the mineral by which the extraction of metal, the extraction of metal is cheaply and easily is called ore. Okay, that is about the mineral and metal. जैसे मैं आपको एक कंपाउंड का नाम बता रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम मेटल कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, तो दैट इज मिनरल। अब अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट से आप इजीली कैल्शियम को रिमूव करवा पा रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मिनरल। नो, ओर। यही कंफ्यूजन होता है कि अगर इससे आपने नहीं निकाल पाया तो भी ये मिनरल है, लेकिन अगर आपने इससे कैल्शियम को निकाल लिया तो इसको आप ओर बोलेंगे। और प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आप निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल, या अब हम कह दें और ओर। क्लियर? चलिए, मिनरल और ओर हो गया। अब जो आपका मेटलर्जी का प्रोसेस है वो 5 स्टेप फॉलो करता है। मेटलर्जी में आपके 5 स्टेप है। 5 स्टेप्स कौन कौन से? सबसे पहला जो और है वो है आपका क्रशिंग, या इसी को आप ग्राइंडिंग बोलते हैं। सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड प्रोसेस इज conversion of ore, conversion of ore into metal oxide, and next reduction of ore, किस फॉर्म का? मेटल ऑक्साइड फॉर्म का। एंड द लास्ट वन इज refining. Okay, that is the process. अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक आउटलाइन दे दूं। कॉन्सेंट्रेशन या ग्राइंडिंग, क्रशिंग, क्या होगा? और आपको बड़े बड़े पत्थर फॉर्म में, बड़े बड़े स्टोन फॉर्म में, जो रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलेंगे, आप उसको क्या करेंगे? उसको पीस के छोटे टुकड़ों में करेंगे ताकि आप इजीली उसमें से मेटल निकाल पाएं। कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आपके घर पे चावल की बोरी आ गई, उसमें बहुत ज़्यादा धूल है, गेहूं आ गया, उसमें बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा है, तो आप किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू उस कचरे को निकालेंगे। तो इजीली इनिशियल प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियली अगर आप प्योरीफाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, स्टार्टिंग में जैसे आया, आप कोई चीज़ खाते हैं तो पता लगा, जैसे मूंगफली खाते हैं, नवरात्र भी खत्म हुआ, मूंगफली खाया होगा, तो कुछ लोग छिलका निकाल देते हैं, तो क्या करते हैं? उसको रगड़ के फूंक देते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, कि जो इनिशियल प्रोसेस है, कोई स्टार्टिंग का प्रोसेस है, उसको प्योरीफाई करने का, साफ करने का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, क्या मतलब इसका? देखिए, मेटल हमें मिलेगा कब इजीली? जब हम उसका रिडक्शन करवा देंगे। तो इसीलिए हम पहले उसको ऑक्साइड के साथ कन्वर्ट करेंगे। रिडक्शन करवाना इजी होता है,
इसलिए जो भी मेटल होगा उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट जब आप मेटल ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देन आप उसको रिड्यूस करवा देंगे ऑक्सीजन से, तो आपको मेटल मिल जाएगा। उस मेटल को बाय डिफरेंट मेथड वो आप प्योरीफाई कर लेंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका है वो क्रशिंग है। ठीक है, क्रशिंग क्या है? रोलर के थ्रू या मशीनरी के थ्रू, बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू आप जो बड़े पत्थर के टुकड़े हैं या मेटल जो बड़े फॉर्म में पाया जा रहा है कंबाइंड फॉर्म में, तो वो बड़ी बड़ी चट्टानों के फॉर्म में, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, तो आप उसको ब्रेक कर लिया, तो सीधे सीधे कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू पाउडर फॉर्म। अगर आपने ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड क्रशिंग और ग्राइंडिंग। इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मैंने बोला इनिशियल प्योरिफिकेशन, कोई भी चीज आपके पास आई उसको आपने जल्दी से प्योरीफाई कर लिया, तो कोई इजी मेथड लेके, तो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहला जो मेथड है इसमें वो है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग या इसी को बोला जाता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्या होता है इसमें? देखिए, जो आपका ओर होता है, कौन कौन सी चीजें हैं मिनरल में? आपके ओर हैं और इंप्योरिटीज हैं। इंप्योरिटीज। अब अगर दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस, डेंसिटी में डिफरेंस का मतलब एक आपका लाइटर है और एक आपका हैवियर। कोई भी लाइटर हो सकता है, कोई भी हैवियर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है आपका। ठीक है, तो आप इसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे चलिए मान लीजिए हमने कि ये जो आपका ओर है ये हैवी है, ठीक है, और ये जो है ये आपका लाइटर है। तो आपने ओर को और जो इंप्योरिटीज है सबको यहां पर रख दिया। जैसे ही आप हाइड्रोलिक वॉशिंग बोला गया ना इसे, हाइड्रोलिक, हाइड्रोजन वाटर से मतलब है यहां पे, जैसे ही आप पानी की फर्स्ट स्ट्रीम यहां पास करेंगे, इसमें से जो लाइटर पार्टिकल होगा वो यहां नीचे आ जाएगा, और जो हैवियर पार्टिकल होगा ये यहां जो स्पेस बना हुआ है यहां कलेक्ट हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि कभी आप जब कहीं गंदा होता है, जैसे पानी फेंकते हैं, तो पानी अपने साथ साथ जितने भी हल्के पार्टिकल्स हैं उनको लेके चला जाता है, ठीक है, और जितने भी आपके हैवियर पार्टिकल होते हैं वो रह जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। यहां पे क्या रह जाएगा? यहां पे और रह जाएगा, ठीक है। और ये जो आपकी इंप्योरिटीज है, ये जो इंप्योरिटीज है वो क्या होगी? बाहर हो जाएगी। यहां से आपने क्या किया? यहां से आपने स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की तेज स्ट्रीम आपने पास कर दी, तो ये आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, ठीक है। कब? जब आपका ओर या इंप्योरिटीज दोनों में से कोई एक हल्का या कोई एक भारी होगा, तब के लिए आप यूज करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। सेकेंड मेथड, second method is magnetic separation। नेम से ही क्लियर है,
कि यहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक का काम होगा। तो इसमें जो और जो इम्प्योरिटीज हुआ है होती है, इसमें किसी एक का मैग्नेटिक नेचर और एक का नॉन मैग्नेटिक होना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के और आपके पास आए जिसमें कोई मैग्नेटिक नेचर का हो और एक नॉन मैग्नेटिक का नेचर, जैसे आयरन अगर किसी के साथ आ रहा है तो वो मैग्नेटिक, अगर आयरन किसी के साथ आ रहा है तो मैग्नेटिक नेचर का होगा और जो आएगा वो आपका नॉन मैग्नेटिक नेचर होगा। तो इस तरह के अगर आपके पास और आ गए तो आप उसको कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? इसके लिए सिंपल मेथड है कि आप ऐसे 2 रोलर ले लेंगे, ठीक है, और रोलर पे ऐसे बेल्ट लगा देंगे आप। ये आपने रोलर ले लिया और ये आपकी बेल्ट हो गई, ठीक है। इसमें से ये आपका कंटेनर हो गया। इसमें से आपका एक रोलर जो है वो मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा वाला जो है ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। क्लियर? अब एक मैग्नेटिक दूसरा नॉन मैग्नेटिक नेचर का, आपने क्या किया, आपने जो आपका ओर था और जो इम्प्योरिटीज थी दोनों को पाउडर फॉर्म में, क्यों? क्योंकि आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आपने गिराना शुरू किया। अब आपको पता है कि ओर आपका वो कैसा है, वो मैग्नेटिक नेचर का है और जो इम्प्योरिटीज है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर की। ऐसे गिरा, यहां पे आया और ये रोलर मूव कर रहा है, तो जैसे ही आएगा ऐसे आगे बढ़ेगा ये, और जैसे ही आपके रोलर के कांटेक्ट में आएगा ये इस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो आएगी तो इस पे चिपकेगी नहीं और वो आगे गिर जाएगी। ये रोलर तेज चलेगा ना ऐसे, तो यहां के बाद जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे जो मैग्नेटिक नेचर का होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, एंड द सेकेंड विच इज नॉन मैग्नेटिक नेचर, वो क्या होंगे, वो बाहर गिर जाएंगे। अब देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां आके जैसे ही यहां से मैग्नेटिक नेचर हटेगा फिर वो यहां गिर जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और ये आपका ओर जो है यहां पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे कलेक्ट हो जाएगा और आपकी जो इम्प्योरिटीज है ये यहां पे कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कब के लिए फिर से देखते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन ओर और इम्प्योरिटीज किस नेचर की, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप रोलर लेंगे दो, उस पर बेल्ट लगा देंगे और वो फास्ट मूव करेगा। जैसे ही आप अपनी ओर प्लस इम्प्योरिटीज इस पे गिराएंगे वो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा रोलर आपका, ठीक है, चल रहा है। और जो मैग्नेटिक रोलर पे जाके क्या करेगा, मैग्नेटिक रोलर पे जाएगा तो जो मैग्नेट नेचर का है वो इसके साथ पेस्ट हो जाएगा और नहीं जो है वो बाहर फेंक दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपके ओर और इम्प्योरिटीज दोनों सेपरेट, बहुत सिंपल मेथड, बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना, समझिए प्रोसेस नाम आ जाए उसके बाद समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट मेथड जो आपका कॉन्सेंट्रेशन का है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज नेक्स्ट वन, सी मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, फ्रोथ मतलब होता है झाग का बनना। अब ऐसा कौन सा मेथड होगा जो आपको झाग बना के आप सेपरेट कर लेंगे, तो इसमें क्या है कि जो आपका ओर और जो आपकी इम्प्योरिटीज, ओर और जो इम्प्योरिटीज है उसमें से एक हाइड्रोफिलिक नेचर होना चाहिए और एक हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या
आप यहां पे एक कंटेनर ले लेंगे और इस कंटेनर में दैट वी टेक द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। यहां पे ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ओर और इंप्योरिटीज में से एक आपका हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, एक आपका हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। इस तरह की अगर टेंडेंसी है तो आप क्रॉस फ्लोटेशन मेथड से कैसे सेपरेट करेंगे। चलिए, हमने मान लिया कि जो आपका ओर है वो वाटर हीटिंग है, मतलब वाटर हीटिंग है तो ऑयल लविंग होगा, ठीक है। और जो इंप्योरिटीज है वो आपकी हाइड्रोफिलिक है। इंप्योरिटीज इज हाइड्रोफिलिक एंड ओर आर हाइड्रोफोबिक। तो ओर जो होगा वो वाटर के साथ नहीं आएगा, वाटर के साथ वाटर इसको ओर को वेट नहीं करेगा। दैट प्रिंसिपल इज वेटिंग टेंडेंसी, भिगोने की टेंडेंसी पे ये आधारित है, ठीक है। तो आपका जो ओर होगा उसको कौन वेट करेगा, ऑयल। इंप्योरिटीज को कौन वेट करेगा, वाटर। क्लियर है, फिर से समझिएगा। फ्लोटेशन मेथड में जो आपकी ओर और इंप्योरिटीज होना चाहिए, एक वाटर लविंग होना चाहिए, एक वाटर हीटिंग। वाटर लविंग मतलब हाइड्रोफिलिक, वाटर हीटिंग मतलब हाइड्रोफोबिक। तो ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि जो ओर है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हीटिंग है, ठीक। और जो इंप्योरिटीज है वो वाटर लविंग मतलब हाइड्रोफिलिक है। तो हमने क्या किया, वी टेक द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर और उसमें हमने अपना पूरा का पूरा जो ओर था वो डाल दिया। ये आपकी ओर प्लस इंप्योरिटीज। जब डाला तो जो वाटर है वो किसको वेट करेगा, ऑयल, वो ओर को वेट करेगा। जो वाटर है वो किसको वेट करेगा, इंप्योरिटीज को वेट करेगा। तो ठीक है, अब वाटर इंप्योरिटीज को वेट करेगा तो वाटर की जो डेंसिटी होती है ऑयल से ज्यादा होती है और वो हमेशा नीचे रहता है। ऑयल के कंपैरिजन में ऑयल हल्का होता है तो ऑयल ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऑयल ओर के साथ ऊपर रहेगा और जो इंप्योरिटीज है वो वाटर के साथ ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। एक मथनी होती है ना, मथनी, जैसे आप ऐसे मथते जाते हैं तो जो ऑयल पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं मिल्क में। क्यों, क्योंकि दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो भी लाइटर पार्टिकल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो यहां पे हम वही काम करेंगे। तो जैसे जैसे ऊपर करेंगे इसकी क्या बनेगी, फ्रोथ बनने लगेगी। फ्रोथ, ऐसे फ्रोथ बनने लगेगी। और ज्यादा और तेज करेंगे तो ये आके एक दूसरे कंटेनर में बाहर गिर जाएगा। पूरा का पूरा ओर जो हो गया वो कलेक्ट हो गया और इंप्योरिटीज जो है वो बाहर निकल गई। दैट मेथड इज कॉल्ड फ्लोटेशन मेथड। प्रिंसिपल क्या है, वेटिंग टेंडेंसी। ऑयल और वाटर की अलग अलग वेटिंग टेंडेंसी होती है। वाटर इंप्योरिटीज जो है वो आपका हाइड्रोफिलिक नेचर की है, जो ओर है आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का है। उल्टा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर यहां पे ओर की फ्रोथ ना बनके इंप्योरिटीज की फ्रोथ बनेगी, ठीक है। दैट इज द फ्लोटेशन मेथड। जो आपका नेक्स्ट मेथड है जरा उसको देख लेते हैं। दैट मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब कि वहां पे कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं। कैसा, क्या नाम है उसका, दैट इज कॉल्ड केमिकल मेथड। डी, केमिकल मेथड, और उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्वेंट या केमिकल रिएजेंट हम यूज करते हैं। अब इसमें कोई ऐसा डायग्राम या फिगर नहीं है, इसमें हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो ओर या इंप्योरिटीज जिसमें सॉल्युबल हो जाए। In the process of leaching, that is the chemical process, in the process of leaching we use such type of chemical reagent or solvent in which ore or impurities easily soluble। अब जैसे क्या है, ये मैंने ले लिया ओर और impurities का मिक्सचर ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया।
कोई सॉल्वेंट X ले लिया, ये और जो है Y ले लिया और ये इम्प्योरिटीज Z ले लिया। अब जो सॉल्वेंट है उसके साथ और मिल गया, डिसॉल्व हो गया, तो क्या बना लिया, XY बना लिया। अब जो Z है वो इनसॉल्युबल है, वो इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो फिल्टर पेपर के थ्रू, छन्नी के थ्रू या जैसे भी हम इसको क्या करेंगे, रिफाइन कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। फिल्टर जैसे ही किया वैसे आपका सॉल्वेंट के साथ या तो इम्प्योरिटीज या तो और पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लीचिंग प्रोसेस। और आपके सिलेबस में जो है वो एल्यूमिनियम की लीचिंग है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। एल्यूमिनियम की सिलेबस में थी, अब नहीं है, एल्यूमिनियम की लीचिंग है। दैट इज द केमिकल प्रोसेस। तो आपने क्या पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए 4 मेथड आपने पढ़े। सबसे पहले आपने ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ा। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन में हमने क्या किया, ग्रेविटी सेपरेशन में हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू पानी की तेज धारा हमने बहाई, जो लाइटर पार्टिकल थे वो क्या हुए, वो सेपरेट हो गए, बाहर चले गए, जो हैवियर पार्टिकल थे वो रह गए। ये कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस जो है वो ओर की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ओर किस टाइप का है। ठीक है, और उसके बाद जो पढ़ा हमने वो मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या पढ़ा, एक मैग्नेटिक नेचर का होगा, एक नॉन मैग्नेटिक होगा। रोलर लेंगे, बेल्ट लगा देंगे, मूव करेगा, और हमने डाला, और जितने भी मैग्नेटिक नेचर के होंगे वो जो मैग्नेटिक रोलर है उसके साथ चिपक जाएंगे, और जो नहीं है वो बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा दैट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ा। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या था कि एक हाइड्रोफिलिक नेचर का और एक हाइड्रोफोबिक नेचर का, दोनों में एक और को वेट करता है, जैसे जिंक सल्फाइड वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, ऑयल के साथ वो वेट हो जाता है, ऑयल के साथ चिपक जाता है, और उसकी जैसे ही हमने उसको फास्ट स्टीम किया वो बाहर आ गया फ्रोथ फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन। एंड द लास्ट दैट इज द केमिकल मेथड एंड द मेथड नेम इज लीचिंग। ठीक है, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन के मेथड है। इसके बाद जो आपका स्टार्ट होता है दैट इज द ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन मींस दैट कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, कैसे हम जो यहां पे कॉन्सेंट्रेट किया है ओर को, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। After that, we will discuss the reduction of metal oxide and refining. That we'll discuss in next class. और ध्यान से इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, सिलेबस में नहीं है फिर भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक वॉशिंग का क्या प्रिंसिपल है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग का जो प्रिंसिपल है वो है डेंसिटी प्रिंसिपल, एक कम डेंसिटी का, एक हाई डेंसिटी का। मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या प्रिंसिपल है, एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक का होना चाहिए। फ्रोथ फ्लोटेशन का क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक। और अगर हम बात करें लीचिंग की, तो लीचिंग का क्या है, तो सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी। ये प्रिंसिपल पूछा जाता है कि कैसे, किस प्रिंसिपल पे ये बेस होता है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है आपका। ओके, और हाँ, जो मैंने आपको एक बताया है मिनरल और ओर, मैं आपको एक अलग से चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें अलग अलग मेटल के अलग अलग ओर जो होते हैं वो सब आपको मेंशन होंगे। उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ क्रस्ट पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें आपको उसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस है वो जरूरी है। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर एंड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।